नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा आज आपके लिए 12th क्लास के लिए उपयोगी इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग का दूसरा भाग लेके पिछले भाग में हमने महाभारत की समालोचनात्मक व्याख्या की थी या इसकी ऐतिहासिकता के बारे में बात की थी। आज इसको देखेंगे हम बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज की बात करेंगे हम। आरंभ में समाज कैसा था और वो समय कब का है? लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का, यानी 600 ईसा पूर्व 2600 साल पहले से लेके 600 ईस्वी तक, यानी कि आज से 1400 साल पहले तक का जो समाज था, ये कैसा समाज था तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो परिवार था वो क्या क्या होता है। परिवार एक तरह से विवाह बंधनों से इसका जुड़ाव है और उसके बाद आप देखते हैं कि दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई भाई बहन पति पत्नी जो एक परिवार का निर्माण करते हैं और वो एक मनुष्य के लिए एक सामाजिक प्राणी होने के नाते बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। संस्कृत में इसके लिए जो शब्द आता है वो कुल शब्द आता है। तो हम बात करेंगे जो उस समय समाज था 2600 साल पहले से लेकर 1400 साल के बीच में, तो वो कैसा था? तो वो हमें दिखाई देता है पितृवंशिक, यानी कि पिता ही परिवार का एक तरह से मुखिया होता था। ये उस समय का आदर्श था कि घर का मुखिया पिता होता था, उसी के नाम पर परिवार चलता था। अब ऋग्वेद है हमारा जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, उसमें एक श्लोक है जो आज भी हिंदू समाज में जब शादी होती है ब्राह्मणी व्यवस्था से तो उसमें वो श्लोक बोला जाता है आमतौर पे, जो पुत्र प्राप्ति के लिए है कि मैं तुम्हें यहाँ से वहाँ स्थापित करता हूँ लेकिन वहाँ से स्थापित नहीं करता, तुम इंद्र की कृपा से अच्छे पुत्रों की प्राप्ति करो और अपना खुशहाली से जीवन व्यतीत करो। तो हमें समाज कैसा दिखाई देता है? एक पितृवंशीय समाज दिखाई देता है। और एक व्यवस्था और थी कि शादी के बाद जो लड़की का गोत्र है वो हटा लिया, जो पिता का गोत्र है वो हटा के उसकी जगह पति का गोत्र उसके नाम के साथ जुड़ जाता था। तो ये हमें सारी व्यवस्था क्या दिखाती है? ये हमें दिखाती है कि पितृवंशीय समाज रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं भी उस समय हमें दिखाई देती है कई, जो भारतीय समाज में या वैदिक काल की जो महिलाओं की बात करें, अपाला, घोषा, विश्वावसुरा या फिर गार्गी, मैत्रेयी, जिन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया हुआ था, जो काफी विदुषी थी उस समय की महिलाएं। तो हम बात करेंगे विवाह के नियम कैसे थे। तो विवाह के नियम ये थे कि एक ही गोत्र में आज से 1000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व यानी कि 3000 साल पहले जो अपने गोत्र में जो शादियां थी वो नहीं होती थी। तब से ब्राह्मणी व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था में ये चलन हो गया। गोत्र, अब गोत्र का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जहाँ सामूहिक रूप से जो झुंड था, जो कबीला था, समूह था, वो जहाँ वो अपने गोधन को, गायों को इकट्ठा पालता था, उससे ही गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बाद में एक ही समूह के, एक ही रक्त समूह के जो लोग इकट्ठे रहने लगे उसे हम गोत्र कहते हैं। तो विवाह के नियम थे बहिर्विवाह और अंतर्विवाह। बहिर्विवाह जो अपने गोत्र से बाहर जो शादी की जाती थी उसको बहिर्विवाह कहा जाता था। अंतर्विवाह कुछ समाजों में आज भी हम देखते हैं, अपने ही समूह के अंदर शादी वगैरह कर दी जाती है। दक्षिण भारत में ऐसा दिखाई देता है, कुछ दूसरे जो आपके धर्म है उसमें भी ऐसा दिखाई देता है कि चाचा की लड़की के साथ, मामा की लड़की के साथ या फिर बुआ की लड़कियों के साथ शादी वगैरह
का चलन आज भी कुछ दक्षिण भारत में कुछ जगह हैं, कुछ समुदाय हैं जिनमें इस तरह की शादी प्रचलन में है, और कुछ धर्मों में ऐसा भी है। अब विवाह के नियम की बात करें तो हम प्राचीन समय में यानी इस टाइम में 2600 साल पहले विवाह के प्रकार कितने थे उसके ऊपर बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कई बार बनता है। तो विवाह 8 प्रकार का माना जाता था। 8 प्रकार के विवाह होते थे, 4 उत्तम प्रकार के और 4 निम्न कोटि के। उत्तम प्रकार के में थे ब्रह्म विवाह, जो सबसे अच्छा माना जाता था, जिसमें एक वेदों के ज्ञाता लड़के के साथ लड़की की शादी कर दी जाती थी। दूसरा देव विवाह था, जो देव विवाह जो ऋषि शादी वगैरह हवन यज्ञ करवाने में निपुण होता था, उसके साथ लड़की की शादी कर दी जाती थी। आर्ष विवाह, जब कोई लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय देके उसके साथ शादी की जाती थी। एक प्रजापत्य विवाह, ये भी ब्रह्म विवाह की तरह ही था। ये 2 विवाह बड़े अच्छे माने जाते थे, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य। आर्ष और देव विवाह भी ठीक माने जाते। तो ये 4 अच्छे प्रकार है विवाह के। इसके अलावा जो निम्न कोटि के विवाह थे उनमें था एक तो असुर विवाह। असुर विवाह में क्या था कि पिता बेटी की शादी के बदले धन वर पक्ष से वसूल करता था, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। असुर विवाह इसको कहते थे। एक था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में लड़का लड़की पिता की माता पिता की अनुमति के बिना शादी कर लेते थे, इसको भी अच्छा उस समय नहीं माना जाता था। एक था राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह भी उस समय उचित नहीं माना जाता था, लड़की को जबरदस्ती उसके साथ शादी कर ली जाती। तो ये 4 उत्तम प्रकार हैं और 4 निम्न प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह टोटल उस समय होते थे। अब है स्त्री का गोत्र। स्त्री के गोत्र की बात करें तो हम पाते हैं कि भारतीय जो उस समय का समाज था उसमें शादी के बाद जो लड़की होती है उसका जब शादी हो जाती है तो उसके गोत्र, खुद का जो पिता का गोत्र है वो हटके उसके पति का गोत्र लग जाता है। आज भी भारतीय समाज में ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये स्त्री का गोत्र की बात करें, लेकिन सारे समाजों में ऐसा हो ऐसा नहीं था। आज हम बात करें आज से 2200 साल पहले, 2200 का मतलब 200 ईसा पूर्व, यहाँ महाराष्ट्र, तेलंगाना वर्तमान का, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा कर्नाटक का, इस एरिया में, इस क्षेत्र में सातवाहन या जिनको आंध्र, पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है और जो अभिलेख है उनमें उसको सातवाहन कहा गया है। तो उन राजाओं की खासियत क्या थी, वो अपने नाम के साथ पिता का नाम नहीं लगाते थे, वो अपने नाम के साथ माता का नाम, माँ का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पूत सातकर्णी, पुलवामी पूत सातकर्णी, वशिष्ठी पूत, तो ऐसे माओं के नाम चलते थे। तो ऐसा नहीं है कि भी सारे में ही पितृवंशीय थी, कुछ सातवाहन का रेफरेंस दिया हमने, जाति से ब्राह्मण थे। जो ये वंश था सातवाहन, ये ब्राह्मण थे। इसका एक शासक हुआ है गौतमी पूत, यानी गौतमी का बेटा सातकर्णी। तो वो अपने आप को एक अभिलेख में एक उसका वर्णन है कि अद्वितीय ब्राह्मण कहता है, और क्षत्रियों को एक तरह से उनके जो गौरव को नष्ट करने वाला उसने अपने आप को बताया। नासिक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, तो उनमें ये सारी बातें हमें पता लग जाती है, उनके नामों के बारे में भी, उनके वंश के बारे में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पूरे में ये नहीं था कि भी स्त्री का गोत्र ही बदलता हो। कई शासकों ने अपनी माँ का जो सरनेम है, गोत्र है, वो भी लगाया। अब हम बात करेंगे जीविका की, कि भाई जो उस समय व्यवस्था थी उसमें जीविका कैसे थी। तो हमें पता है कि उस समय 4 वर्ण हमें दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो
इसकी उत्पत्ति जो है ये कहाँ से हुई, इन वर्णों की। तो इन वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उसमें आया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। कई जगह विराट पुरुष है, कई जगह ब्रह्मा है। महाभारत में ये अलग अलग नाम है, लेकिन वो एक ब्रह्म कह सकते हैं ब्रह्मा को। तो उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, उसकी छाती से क्षत्रिय की उत्पत्ति, पेट से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। तो इस हिसाब से उनके काम बांटे गए। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन, दान देना और दान लेना, इस तरह का किया गया। क्षत्रिय का शासन चलाना, सेना में शामिल होना, युद्ध, रक्षा, इस तरह का उनका दायित्व बांटे गए। वैश्य व्यापार से संबंधित कर दिए गए। और जो शूद्र था वो था कि इन तीनों जो ऊपर के वर्ण है इनकी एक तरह से सेवा करना। जो निम्न कोटि के कार्य थे वो इनके जिम्मे थे। तो अब बात ये आती है कि क्या ये जो व्यवस्था थी इसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र। तो कुल मिला के ऊपर के जो दो हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, वे तो हमेशा से एक तरह से हम कह सकते हैं कि फायदे में रहे। लेकिन वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य वर्ग था और जो निम्न बिल्कुल नीचे शूद्र वंश था, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समाज में उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। जैसे पाणिनि भी वर्णन करता है कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं, निर्वसित और अनिर्वसित। निर्वसित वो होते थे जो मरे हुए पशुओं का या मनुष्यों का उनकी चमड़ी को हाथ लगाते थे या उनका अंतिम संस्कार वगैरह करते थे, उनको गांव से बाहर रहा जाता था। अनिर्वसित वो होते थे, पाणिनि जो 500 साल पहले वो वर्णन कर रहा है। अनिर्वसित वो होते थे जो गांव के अंदर ही रह सकते थे। तो इस तरह से उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि काफी शोषण हुआ है इस वर्ण व्यवस्था में, जो चौथा वर्ग है। क्योंकि ना तो उनको धन अर्जन करने का अधिकार था, ना भूमि का था, ना अध्ययन का था, वेदों को भी वो नहीं सुन सकते थे। लेकिन कुछ ग्रंथों में आया है कि वो महाभारत या दूसरे ग्रंथ है उनको सुन सकते हैं, कुछ ऐसा भी है। तो अब हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत में आपने कहानी सुनी होगी एकलव्य की। उसमें क्या दिखाई देता है हमें एकलव्य की कहानी में कि एकलव्य एक निषाद जंगली जाति से संबंधित है और वो द्रोण के पास जाता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन एकलव्य मना कर देता है क्योंकि वो धर्म के अनुसार जो कार्य है वो निषाद का ये नहीं है कि वो धनुर्विद्या सीखे। लेकिन बाद में एकलव्य द्रोण की मूर्ति बनाकर वो धनुर्विद्या सीख जाता है। एक बार एक कुत्ता उस निषाद को देखकर भौंकता है तो वो 7 तीर चला के उसका मुंह बीन देता है। जब पांडव उसको देखते हैं कि उस कुत्ते को कि इतना कुशल धनुर्धर कौन हो गया, तो वो जब पता लगाते हैं तो वो एकलव्य निकलता है कि ये काम एकलव्य ने किया। तो अर्जुन याद दिलाता है अपने गुरु को कि गुरुवर आपने एक बार कहा था कि मैं मेरे से बढ़कर धनुर्विद्या में कोई निपुण नहीं हो सकता। तो अर्जुन के लिए हम देखते हैं कि द्रोण उस एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं ताकि अर्जुन जैसा वो निपुण न रहे। तो ये एक तरह से वो समय की वर्ण व्यवस्था की तरफ भी हमारा हमें पता चलता है। अब है अष्ट्रीय राजा। अब बात आती है कि
शास्त्रों के अनुसार, धर्मशास्त्र जो है उनके अनुसार तो राजा क्षत्रिय होता था, लेकिन इसका कई जगह हमें उल्लंघन भी होते हुए पाते हैं। कैसे? जब हम बात करते हैं आज से 2324 साल पहले, तो मगध में हम नंद वंश का शासन पाते हैं। नंद को आमतौर पर शूद्र वंश का बताया गया है। फिर नंद वंश के बाद वहां मौर्य वंश का शासन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ब्राह्मण ग्रंथ उसको भी निम्न जाति का, निम्न कुल का बताते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ उसको क्षेत्रीय वंश का बताते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इतिहास में अलग अलग विचारधाराएं, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ कहते हैं, थोड़े से उनके विचार अलग है। जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वो थोड़े से एक दूसरे के विपरीत चलते हुए हमें दिखाई देते। तो उनका अध्ययन भी जब हम करते हैं तो ये हमें पता लगता है कि वो मौर्य जो वंश था वो भी कैसा था, निम्न कुल का बताया गया है। सातवाहन में जैसे मैंने बताया गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर भी थी और बाद में अमरावती भी उनकी राजधानी बनी। वो खुद अपने आप को एक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहता है, तो वो ब्राह्मण जाति का था, लेकिन यहाँ क्षत्रिय। तो ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रों में लिख दिया गया उसका हूबहू पालन ही होता था। ये अलग बात है कि उस समय कई धर्मसूत्र, या हम कहें धर्मसूत्र के साथ साथ स्मृतियां लिखी गई, जो धर्म का पालन करवाने के लिए लिखी जाती थी। ये नियम बनाए जाते थे कि लोग पालन करें। जैसे मनु स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, बाद में देवल स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। तो ये एक तरह से उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसको पालन करवाने के लिए ये नियम बनाए जाते थे, लेकिन इनका हूबहू यानी कि पूरी तरह से इनका पालन हो ऐसा भी नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं गोत्र की, उसके बाद हम बात करें जाति और सामाजिक गतिशीलता। अब जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? जाति की बात करें तो पहले बने वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब इस ब्राह्मणीय व्यवस्था में नए लोग इसमें शामिल हुए तो जातियों की उत्पत्ति हुई। कैसे? जब लोगों इस ब्राह्मणीय व्यवस्था में जब उनका सामना जंगल में रहने वाली जातियों से हुआ तो नई जातियों का निर्माण हुआ, जैसे निषाद हो गए, या फिर जो सोने का काम करने वाले हैं, स्वर्णकार, इसको आजकल सुनार कहते हैं, जब वो आए, जैसे जैसे कामों की बढ़ोतरी हुई तो उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल करना उपयोगी या उचित नहीं था। उसकी जगह जातियां, नई जातियां बनती चली गई। तो एक गतिशीलता है समाज में। अब एक बात हम करते हैं कि गतिशीलता की बात करें तो कई श्रेणियां होती थी। श्रेणियां मतलब एक जैसा कार्य करने वाले लोग, जैसे रेशम के बुनकर हो गए, सोने का काम करने वाले स्वर्णकार हो गए, या फिर चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले लोग हो गए। तो ये अपनी एक श्रेणियां बना लेते थे। तो एक अभिलेख हमें मिला है यहाँ मध्य प्रदेश में, दसपुर अभिलेख, या आजकल इसको मंदसौर अभिलेख कहते थे। मंदसौर का प्राचीन नाम हमें दसपुर पता लगता है, एक अभिलेख मिला है मंदसौर से। तो उसमें हमें क्या मिला कि एक रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी, रेशम जो बुनते थे उनके श्रेणी लाट से, लाट आजकल गुजरात, पुराने समय में गुजरात को लाट कहा जाता था। तो वो लोग यहाँ से दसपुर के लिए या मंदसौर के लिए आए, और वहां क्योंकि वहां के राजा की ख्याति ज्यादा थी तो विपत्ति के समय वो अपने लाट को छोड़ के
मंदसौर या दशपुर में आए और वहां उन्होंने एक अभिलेख स्थापित है वहां पर गुप्त वंश का। और उस अभिलेख में क्या है कि रेशम के बुनकरों ने वो जो सूर्य का मंदिर है मंदसौर में, उसके निर्माण के लिए उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी उसमें दान दिया उस सूर्य मंदिर के लिए। तो वो हमें पता लगता है। तो इससे पता लगता है कि श्रेणियां गतिशील थी, एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही थी। अब बात करेंगे हम 4 वर्णों के परे एकीकरण। 4 वर्ण हो गए, हमने देख लिए। अब इनमें एकीकरण कैसे था? अब यहां हम उदाहरण देंगे हिडिंबा का। जब वन में भीम और हिडिंबा की मुलाकात होती है और भीम हिडिंबा से शादी कर लेता, तो हिडिंबा को राक्षसी बताया गया। तो अब ये राक्षस क्या है? तो इतिहासकार ये कहते हैं कि भी जो राक्षस होते थे ये असल में वो लोग थे जो ब्राह्मणीय व्यवस्था से परे थे, जो इस व्यवस्था को नहीं मानते थे, कर्मकांडों को, जो यज्ञ था, इन व्यवस्था को नहीं मानते थे। इनसे अलावा जो जंगल में दूसरे लोग, इनको असंस्कृत, जो सुसंस्कृत नहीं थे, संस्कृत भाषा का ज्ञान जिनको नहीं था, उन लोगों के लिए आमतौर पे राक्षस शब्द आता है। और कोई राक्षस ये नहीं थे कि भाई किसी के सींग हो या कुछ और हो, ऐसा वर्णन किया जाता। क्योंकि जब हम पुरातत्व से जब पुरानी डेड बॉडीज या जो हमें मिलते हैं ना, शव का अध्ययन करते थे, ऐसा कुछ नहीं मिलता कि भाई कोई विचित्र प्रकार के प्राणी मिल गए या बहुत बड़े बड़े राक्षस मिले, ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में राक्षस का मतलब क्या था? जो ब्राह्मणीय व्यवस्था से, जो संस्कृत भाषा ज्ञाता नहीं थे, जो इस संस्कृति से अलग के लोग थे, उनके लिए एक तरह से राक्षस को। हिडिंबा और भीम की शादी हमें पता है, बाद में उसका घटोत्कच भी होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें एकीकरण भी था। अब है संसाधन और प्रतिष्ठा की बात करें तो यहां हमें 2 चीज दिखाई देती है। एक तो महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति आमतौर पे संपत्ति का उनको अधिकार नहीं था। पिता शादी के समय उसको जो देता था उसको स्त्री धन कहते थे। सिर्फ स्त्री धन पे ही महिला का अधिकार होता था। मनु स्मृति में तो मनु ने यहां तक कहा है कि महिला उस स्त्री धन को भी छिपा के या अपनी मर्जी से उसका प्रयोग नहीं कर सकती। तो एक तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी धन के मामले में, संपत्ति के मामले में उस समय। और शूद्रों की हमने बात की तो उनको भी वो उनके अधिकार नहीं दिए गए थे। अब मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में, जो इस 3rd चैप्टर का भाग था, उसमें महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बताया था। उस पर एक बार बात करते हैं। तो उस गतिशील ग्रंथ में मैंने आपको बताया था कि महाभारत की रचना आरंभ में 8800 श्लोक थे, बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो उसमें नए आख्यान, नई चीजें जुड़ती रही समय समय पर। तो ऐसा ही एक आख्यान जुड़ा है अभी, महाश्वेता देवी हुई है, बंगला लेखिका भी हाल ही की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला है। तो उन्होंने कहानी लिखी कुंती और निषादी। तो उस कहानी में वो क्या कहती है कि कुंती वहां से खत्म करती है जहां कुंती जंगल में है और जंगल में एक भीलनी निषादी वो उसको देखती रहती है। एक दिन जंगल में आग लगती है, उस कहानी का निचोड़ बता रहा हूं आपको। तो वो कहती है निषादी कि तुम वही कुंती हो ना जिन्होंने मेरे 5 बेटों को, 5 निषादों को और उनकी मां को जिंदा जला दिया था और अपने बेटों को बचा के ले गई तुम लाक्षागृह में सुरंग के माध्यम से, और निषादी के बेटे जल गए। तो कुंती हैरान होकर पूछती है क्या तुम वही निषादी हो? तो वो कहती है नहीं, मैं वो कुंती नहीं, मैं वो निषादी नहीं हूं, वो जो जल के मरी थी वो मेरी सास थी।
तो इस कहानी में क्या होता है, उनिशादी तो साथ से बच के निकल जाती है, लेकिन कुंती जलकर मर जाती है। तो उसने उस कहानी को आगे बढ़ा दिया अभी हाल ही में। तो इस तरह से आख्यान जुड़ते चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो अंत में ये जो एनसीईआरटी इतिहास का तीसरा चैप्टर है, इसके बारे में इतना ही कि भाई उस समय का 600 ईसा पूर्व का समाज कैसा था, बंधुत्व कैसे थे, जाति कैसी थी, वर्ग कैसे थे, वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।